बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। दो ही खबरें हैं और दोनों बहुत धमाकेदार हैं, क्योंकि इन दो खबरों ने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं कल से। और जो लोग ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान बिल्कुल साइड लाइन लग चुका है, अभी सब खामोशी है, सो गए हैं लोग, बिल्कुल कोई और उठने वाला नहीं है, जो कुछ हमने करना था वो कर दिया है, यानी कि आखिरी हद तक इन्होंने कहा कि हमने ये तक कर दिया है, अब कोई नहीं उठेगा। इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और पीडीएम भी दोनों 100% ये समझ चुके थे कि अब तहरीक इंसाफ नहीं उठ सकेगी और उसको ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। यानी कि 100 के ऊपर या 150 तक जो इन्होंने ऊपर जो लीडरान थे उनको निकालने के बाद आवाम बिल्कुल खामोश हो गई और हर कोई आदमी बोल नहीं रहा था। इस तरह कोई इस किस्म का माहौल पैदा नहीं हुआ जिससे हुकूमत को ये खुशफहमी हो गई थी कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, और वो इलेक्शन की बातें करने लग गए थे और नवाज शरीफ के आने की बातें शुरू हो गई थी। और ख़ास करके मीडिया पर और ट्विटर पर कुछ 2-2 टके के सहाफ़ी जो हैं, जो बूट पॉलिश करते हैं, वो तो इस तरह लग रहा था कि जैसे अभी जाके नवाज शरीफ को अपने कंधों पर उठाकर ले आएंगे। यानी कि ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे थे, और वो बूढ़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत कोई नहीं है वो भी ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे थे कि चौथी बार का वज़ीर आज़म या इस तरह की बातें। लेकिन पहला धचका तो उनको इस चीज़ से लगा, देखिए जिनके साथ अल्लाह होता है ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। इमरान खान ने 2-4 दिन पहले एक ऐलान किया था कि कुरान की जो तौहीन की गई है नाउज़ बिल्लाह, उसके ख़िलाफ़ जुम्मा वाले दिन, जुम्मा के बाद निकलना है सब पाकिस्तानियों को और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। ये बात इमरान खान ने की थी। उसके बाद यानी कि हुकूमत को भी थोड़ा सा धड़का लगा, तो उन्होंने भी क्या किया कि वज़ीर आज़म ने भी असम्बली में भी तकरीर कर दी और एक ऐलान भी कर दिया। मकसद यही था कि दोनों के कारकुन एक जगह आ जाएंगे या इस चीज़ पर, और हम कहेंगे, जगह जगह दिखाएंगे ये हजूम हमारी आवाज़ पे निकला है, लोग हमारे साथ हैं या जो भी है। लेकिन अल्लाह का करना कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपना निशान साथ लाना नहीं भूले, यानी कि पीटीआई का झंडा। और इतना भरपूर एहतजाज हुआ, इतना भरपूर एक रैलियाँ निकली और पाकिस्तान के हर कोने से निकली, और लोगों में जो खौफ व एरास था या जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो गया। लोग सब कुछ सर पर कफन बांध कर बाहर निकल आए, क्योंकि एक तो लोगों को मौका मिला, दूसरा ये है कि इस्लाम पाकिस्तान में 99% मुस्लिम है और बाकी जो 1% है वो इस हुकूमत में है। तो आप एक बात को सोचें कि अगर ये लोग मुसलमान होते तो कल की रैलियों को टीवी पर लाजमी दिखाते, ताकि उन जो लोग इस्लाम की या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको एक यानी कि पैगाम पहुंचना चाहिए था टीवियों के ज़रिए। लेकिन इस हुकूमत ने किसी टीवी पर भी कोई भी एहतजाज, कोई रैली नहीं दिखाई। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां थी, कोई नहीं दिखाई। अभी सोशल मीडिया पे तो चल रही हैं और पूरी दुनिया देख भी रही है, लोगों को पैगाम पहुंच भी गया है, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि ये कितने मुसलमान हैं। और ख़ास करके हुकूमत और उनके हैंडलर, क्योंकि टीवियों को तो बंद करवाया गया है, टीवी वालों का तो कोई कसूर नहीं है। उनको तो हुक्म मिला हुआ है कि इमरान खान या उसकी पार्टी का कोई भी इजलास हो, चाहे वो इस्लाम के लिए हो, उसको बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो आप सोचें कि ये कैसे मुसलमान हैं। फिर ऊपर से ये हमें तकरीरें करके दिखा रहे हैं, और उसमें आप एक बात का खास ख्याल रखना कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत में है और दूसरी साइड में साद रजवी, उसका कोई कारकुन नहीं निकला, मौलाना फजल रहमान का कोई आदमी नहीं निकला इसके लिए, और न ही हुकूमत ने टीवियों पर दिखाया। लेकिन इनके न दिखाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा।
पूरा पाकिस्तान मल्ले मल्ले से लोग निकले, कुछ तो तहरीक इंसाफ के लोग निकले, उसके साथ जो मुसलमान हैं वो भी निकले, क्योंकि ये इस्लाम की उन्होंने बेरुमती की है। ये कोई किसी इंसान की या ये तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का कोई वो नहीं था, ये तो इस्लाम के लिए था। इस पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई। अब तो इनकी नींदें आराम हो चुकी हैं, क्योंकि लंदन से भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ के डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब नवाज शरीफ फिर बीमार है। क्योंकि पहले तो ये जो कुछ सोच रहे थे या जो ट्वीट चल रहे थे या जो कुछ बयानात हो रहे थे जिस किस्म के, उसके बयानात के मुताबिक तो नवाज शरीफ एक किस्म का पाकिस्तान में था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कल देखा कि ये कुछ हो गया है, तहरीक इंसाफ को दबाने के बावजूद, इतना जुल्म करने के बावजूद, इतनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने के बावजूद, 10 से 12-15 हज़ार आदमियों को पकड़ने के बावजूद लोग इस तरह निकले हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? ये लोग तो तैयार बैठे थे और इलेक्शन में उससे भी ज़्यादा होगा। इसलिए ये अब इलेक्शन में तो सोचेंगे भी नहीं जाने के लिए। तो दूसरी जो खबर है वो इससे भी इनके लिए बुरी है, क्योंकि जिस शख्स को इन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया है, अपनी तरफ से इन्होंने ख़त्म कर दिया है उसको, यानी कि सियासी तौर पे, आम मीडिया के तौर पे हर चीज़ में बैन लगा हुआ है, उसका नाम लेने पर भी टिकर तक नहीं चलाए जाते। कल जिनके पाँव में ये हुकूमत पड़ी रही, जिनके पाँव चाटते रहे ये 3-4 महीने से वजीर ख़जाना और वजीर आज़म, पाँव धो धो कर उनकी सदर के इन्होंने पिए, पाँव तक हाथ लगाए, यानी कि उनके हाथों को बोसे दिए, आंखों के साथ लगाए। वो यानी कि IMF का पूरा एक वफद इमरान खान से टाइम ले रहा है उससे मिलने के लिए, फिर वो ज़मान पार्क पहुंच गया। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है दुनिया में कि जिस शख्स को इन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है, IMF, उससे मशवरा लेने के लिए, उसका यानी कि राजीनामा, एक किस्म का एग्रीमेंट, यानी कि एग्री हो तुम, उसके लिए वो ज़मान पार्क पहुंच गया। और ज़मान पार्क में जाके इमरान खान के जितने भी लोग थे, जो इकानमिस्ट थे, जिनके ऊपर उन्होंने केस बनाए हुए हैं, वो यानी कि अंडरग्राउंड हुए हैं, उनसे वीडियो लिंक पे बात हुई। शाह मोहम्मद कुरैशी उधर मौजूद थे। इनकी तो हवा निकल गई है सबकी। जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, उनमें भी तशवीश की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई है इस बात से और कल वाली रैलियों की वजह से। मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा था, अगर आप ANP को नहीं ख़त्म कर सके तो तहरीक इंसाफ को कभी नहीं ख़त्म कर सकते। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उतनी ही मशहूर है, उतनी यानी कि जानी जाती है जितनी पाकिस्तान में है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको पूरी दुनिया में घूमना पड़ेगा। तो बेहतर यही है पाकिस्तान के लिए भी, आपके लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी, सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी, कि पुरअमन तरीके से एक इंतखाबात कराए जाएं, जो पार्टी है उसके हवाले किया जाए, आपकी ताकत आपके पास रहेगी और हुकूमत जो है वो जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ मिलेगा। जो हुकूमत आएगी उसके साथ दुनिया भी कांटेक्ट में होगी, दुनिया उस पर एतबार करेगी। इन पर तो कोई एतबार नहीं कर रहा। अगर एतबार करता तो जो अपने आप को ताकतवर समझे हैं उन्होंने भी जोर लगाया। उनकी गारंटी क्यों नहीं मांगी गई? गारंटी मांगी गई है सिर्फ तहरीक इंसाफ की और पीपल पार्टी की, और नून लीग से मुलाकात होगी। यानी कि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना इनके बस में नहीं है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और हकीकत रहेगी। उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग, जिस तरह पहले पीपल पार्टी को ख़त्म करने के लिए, फिर नून लीग को ख़त्म करने के लिए, बल्कि ANP को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत जोर लगाया था, उसको नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ को कैसे करेंगे? तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, यही 2 खबरें थी अब तक के लिए। इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।